हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बहुत लोगों ने बोला है कि अब तो बोर्ड एग्जाम का पता चल गया। नीट के ऊपर कब बनाओगे वीडियो जो आपने बोला था? जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो नीट में क्वालिफाई करने की निंजा टेक्निक तुम लोगों ने बहुत परेशान कर दिया इंस्टाग्राम पे कि अब बनाओ वीडियो, अब बनाओ वीडियो, अब बनाओ वीडियो। तो मैंने बोला ओके। तो फाइनली आप लोगों का इंतजार फिलहाल खत्म हो गया। तो सबसे पहले आप ये समझो कि नीट क्वालिफाई करना अलग होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलना अलग होता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि अब हम नीट क्वालिफाई कर गए, अब हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। पिछली बार 2-3 लोग इतने कॉन्फिडेंस में थे कि वो लोग बोल रहे थे ऐसे मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसे 200-300 मार्क्स पे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। काउंसलिंग जब हुआ तो पता चल गया कितना ओवर कॉन्फिडेंस में थे वो लोग। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्वालिफाई करने के बाद उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या इनको सीट मिल जाएगा, तो बाबू तुम गलत हो। तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं होता है। पिछली बार 530 पे लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिला। MBBS के लिए 600 प्लस मार्क्स चाहिए, आई थिंक उससे भी ज्यादा। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनको 480 मार्क्स आते हुए भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, उन्हें प्राइवेट से BAMS करना पड़ रहा है और अभी वो कर भी रहे हैं। तो ये आप अपने जहन से ये कंफ्यूजन दूर कर दो कि क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और रही बात क्वालिफाई करने की, तो क्वालिफाई इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपको इसमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एक मिनिमम मार्क्स है, अगर इससे कम लाते हो तो आप कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो नीट क्वालिफाई करो और नाम के आगे डॉक्टर लगाओ। बहुत लोगों के नीट क्वालिफाई भी नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि भैया अब बना दो, अब बना दो, अब बना दो। मैंने बोला ओके। तो पिछली बार भी यही हुआ था, बच्चे तरस गए थे एडमिशन के लिए और कॉलेज वाला भी एडमिशन देने के लिए तरस गया था, क्योंकि दोनों के बीच में आ गई थी क्वालिफिकेशन की दीवार। कॉलेज वाले और स्टूडेंट कहते रह गए सरकार से, इस क्वालिफिकेशन रूपी दीवार को आपने जो बनाई है, हम अपने बीच की ये दीवार तोड़ दें। लेकिन सरकार का कहना था ये दीवार कैसे टूटेगी? भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो इसीलिए अब समय आ गया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग क्वालिफाई करें, कॉलेजों में एडमिशन लेके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएं। तो बच्चे बोलने लगे ऐसा कोई ट्रिक तो बताओ जिससे क्वालिफाई कर जाए। तो ट्रिक बहुत सिंपल है, लेकिन इस वीडियो को सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसे आपको समझना भी पड़ेगा। शुरुआत करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से। तो 12th के बाद जैसे ही मैंने नीट का एग्जाम दिया था, तो नीट के एग्जाम देने के बाद मैं घर जा रहा था, तो मेरे को मिला एक फ्रेंड। भाई सुन इधर। मैंने फिर उससे पूछा कैसा गया तेरा एग्जाम? तो उसने बोला আমি একদম রিস্ক নেব না। কেন নেব? नेगेटिव मार्किंग हो जाए डाले। तो भाई तूने क्वेश्चन कितना किया बे? तो उसने बोला 27 क्वेश्चन, हमको जितना आया हम उतना किया। तो मैंने घर जाके सबसे पहले कैलकुलेशन किया। तो उसने अगर 27 किया है, अगर मान लेते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सही होता है, तो 27 × 4 = 108। आदमी फिर भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। और उधर मैंने नीट का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। बोले तो पूरा का पूरा ही अटेम्प्ट कर डाला। गलत हो सही हो जो हो देखा जाएगा, एटलीस्ट पूरा करके तो आया मैं। तो रिजल्ट देखा तो वो तो अनक्वालिफाई था, मैं हो गया क्वालिफाई। मतलब उसने जो 27 क्वेश्चन किए थे उसमें भी बहुत सारे उसने रॉन्ग भी कर दिए, इसलिए उसका 98 आया था। फिर उसके बाद मैंने लिया ड्रॉप और ज्यादा गहराई से MCQ बनाने के बाद मैं एक्सपीरियंस हो चुका हूँ और मैं आपको इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि ट्रिक कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि बिना पढ़े ट्रिक इस्तेमाल करके आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ना 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 ना, बिल्कुल भी ना। पढ़ना जरूरी है। मैं आपको इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आपको नीट का एग्जाम देने से पहले सबसे पहले वो सब्जेक्ट चुनिए जो कि सबसे इजी हो। इजी इन द सेंस आपके हिसाब से। मोस्ट ऑफ द केस में लोगों को बायोलॉजी बहुत इजी लगता है, इसीलिए बायोलॉजी आप चुन सकते हैं और उसे आप सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर 2, जितना आता है उतना करो। ना, बिल्कुल भी ना। ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि पहले जितना आए उतना करो फिर बाद में देखा जाएगा। आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप क्वेश्चन लास्ट में ढूंढने का भी समय नहीं रहता है और ढूंढते ढूंढते ही बहुत सारा टाइम चला जाता है। इसीलिए MCQ को सीरियली वाइज करना शुरू कर दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, या तो आप उसको अटेम्प्ट ही करिए लेकिन छोड़िएगा मत। मैं क्यों छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपको अभी पता चलेगा। नंबर 3, पहला क्वेश्चन करने के तुरंत बाद ही आप उस OMR शीट में गोल करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करिए, फिर उस OMR शीट में गोल करिए। क्वेश्चन OMR शीट, क्वेश्चन OMR शीट। नहीं तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन पेपर में और जैसे OMR शीट भरना चालू किया, आधा OMR शीट करने के बाद पेपर छिना गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी गलती ये होती है इसमें कि जैसे आपने 35 नंबर का क्वेश्चन किया और गलती से अगर 36 नंबर का क्वेश्चन पे अगर आपने मार्क कर दिया, A D E F ऐसे करते करते सारा का सारा आपका चला जाएगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे
आप एक शर्ट का बटन अगर गलत कर दिए हैं तो वो सारा का सारा धीरे धीरे वो गलत होता चला जाएगा। ठीक उसी तरह OMR शीट का भी ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जब रिजल्ट आता है तो लोगों को ये लगता है कि आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन बावजूद आपके पढ़े हुए तो इस गलती को आप करिएगा मत, वरना आप अनक्वालिफाई 100% होंगे। क्योंकि OMR शीट में एक बार आपने गलत कर दिया फिर उसको मिटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वही शर्ट का बटन वाला गलती आप OMR शीट में बिल्कुल भी ना करने की कोशिश करिए। जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही करिए। इसीलिए पहला क्वेश्चन करो फिर OMR शीट में भरो, दूसरा क्वेश्चन करो फिर OMR शीट में भरो, ऐसे करना है। ओके, नंबर 4, वो गोला बाहर की ओर से अंदर की ओर आएगा, ना कि अंदर की ओर से बाहर की ओर जाएगा। नंबर 5, नीट का क्वेश्चन बहुत इजी आ रहा है आजकल। इसका मतलब ये कि जो ज्यादा पढ़ेगा वो ज्यादा मार्क्स कर पाएगा। अब देखो लोग अनक्वालिफाई क्यों होते हैं। अनक्वालिफाई होने का 90% कारण ये है जितना आता है उनको उतना ही कर आ जाते हैं। जैसे मेरे दोस्त ने किया था, 27 क्वेश्चन ही करके आया था। देयर विल बी नो रिस्क नो गेन। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो इस हिसाब से जो ज्यादा पढ़ेगा वो ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा और ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा। सिंपल। अब जो पढ़ा ही नहीं है ज्यादा वो कैसे क्वालिफाई करे, तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन से समझते हैं। तो मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो कितना मार्क्स आपने छोड़ा, 10 into 4 यानी कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। अगर मान लो 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते तो कितना सही होता। अगर एवरेज देखा जाए तो 10 में से 3 क्वेश्चन सही होने का चांस है। ये नॉर्मल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर 10 में से 3 क्वेश्चन भी आपका राइट होता है तो कितने हो गए, 3 into 4 12 मार्क्स, और आपके गलत कितने हुए, 7। तो अगर -7 करके देखते हैं तो जो आपने 10 क्वेश्चन जो आप छोड़कर आ रहे हो और वो 10 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो जिसमें से एवरेज देखा जाए 3 क्वेश्चन भी राइट होता है तो आपको मिलेंगे +5 मार्क्स। तो इसका मतलब ये है छोड़ने से अच्छा आप करके आइए। और अगर आपका किस्मत ज्यादा अच्छा है तो 10 में से 4 क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। और अगर आपका किस्मत बहुत बेकार है, 1-2 क्वेश्चन राइट होगा, वो तो छोड़िए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। तो मान के चलते हैं कि आपका किस्मत ना तो बहुत अच्छा है और ना ही बहुत खराब है। अगर कोई एवरेज है तो आपके 3 क्वेश्चन सही होने ही होने हैं। और किस्मत का तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती। तो आप ये सब चीज जो है आप घर पे बैठ कर देख सकते हो, आप कितना MCQ लगा सकते हैं। ब्लाइंडली अगर 10 क्वेश्चन है उसमें से आपका कितना राइट होता है और कितना रॉन्ग होता है, इस हिसाब से भी आप कैलकुलेशन बैठा सकते हैं। एक बार आप घर पे प्रैक्टिस करिए, फिर जाके आप नीट के एग्जाम में प्रैक्टिस करिएगा। और जहाँ पे आपको 50-50 का चांस लगता है ऑप्शन में, वो तो आप डेफिनेटली करके आइए। 10 क्वेश्चन में से अगर 3 राइट होता है तो +5 मार्क्स साइमल्टेनियसली। 20 में से 6 क्वेश्चन राइट होता है तो +10 मार्क्स। छोड़ने से अच्छा अटेम्प्ट करना जरूरी है। एक अगर आइडियल इंसान की बात करें जिसको कुछ भी नहीं पता है और वो नीट का एग्जाम पूरा का पूरा फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, 18 into 3 into 5 is equal to 270 मार्क्स। क्वालिफाई। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप कब तक किस्मत के भरोसे बैठे रहिएगा। इसीलिए किताब निकालिए और पढ़ना शुरू करिए। और दूसरी बात, भगवान ऊपर वाला सब देख रहा है। जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा और जो कम मेहनत कर रहा है उसको कम मार्क्स मिलेगा। सिंपल सी बात है। डॉक्टर बनना सबको है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। बिना पढ़े डॉक्टर का ख्वाब देखना। इसलिए कहता हूँ पढ़ाई करिए। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग रिस्क लीजिए, क्योंकि यहाँ एक मार्क्स से आपका 1000 रैंक का उछाल आता है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम्स। आई थिंक आप मेरे बात को समझ गए होंगे। अब ये टेक्निक आपको लगाना है नहीं लगाना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब रिस्क लेना है नहीं लेना है, मेरा फॉर्मूला अपनाना है नहीं अपनाना है, ये आपके ऊपर है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।